पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए क्या कुर्बानियां दी और उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला कि कभी भी दो मुसलमान रियासतों को आपस में जंग नहीं लड़नी चाहिए, तो ये जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है। तो अफगानिस्तान ने उस वक्त भी पाकिस्तान की मुखालफत की और पाकिस्तान को दोबारा इंडिया के अंदर दम था, जिसने इमरान खान साहब ने OIC की कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के हकूक के लिए आवाज उठाई थी। उनका जो वहद हथियार खुदकश बम धमाके हैं वो पिछले 4 सालों से मुकम्मल तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमले किए हैं तो तब से जो खुदकश धमाके उनका मुकम्मल तौर पर, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि ये जो जंग है हमने सिर्फ अमेरिका या सऊदी अरब के मफाद में लड़ी। तो पाकिस्तान ने इस रिश्ते की कदर करते हुए हमेशा अफगानिस्तान के साथ अपने हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मदराज और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया जंग के मुतल्लिक सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा रियासत मुखालिफ बयानियां प्रमोट किया जा रहा है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका की जंग में कूदने जा रहा है और उनका ये मानना है कि अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेना चाहता है और इस बार वो डायरेक्ट जंग नहीं लड़ना चाहता बल्कि पाकिस्तान को अपनी प्रॉक्सी बना रहा है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि इस दावे में कितनी हकीकत है। सबसे पहले तो इस जंग के मुतालिक मेरा अपना मौकफ ये है कि कभी भी दो मुसलमान रियासतों को आपस में जंग नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो लोग मारे जाते हैं वो मुसलमान ही होते हैं, बल्कि तमाम तर मुस्लिम ममालिक को आपस में मुत्तहिद होकर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जदोजहद करनी चाहिए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के दरमियान जो सिनेरियो है अगर उसे देखें तो ये जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है। अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात की बात करें तो ये शुरू से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालात हैं वो हमेशा से काफी कशीदा रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कायदे आज़म के विजन के मुताबिक इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात कायम रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर उसके बरक्स हम अफगानिस्तान का रवैया देखें तो आजादी के फौरन बाद जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनने जा रहा था तो अफगानिस्तान ने उस वक्त भी पाकिस्तान की मुखालफत की थी। उसके बाद जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है जिसे हम ड्यूरल लाइन कहते हैं, अफगानिस्तान ने आज तक उस बॉर्डर को, उस सरहद को तस्लीम भी नहीं किया, बल्कि हमेशा उस सरहद को खत्म करने की और अंदर पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करता है। अब बात फकत यहां तक खत्म नहीं होती। अगर हम देखें तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो तब से इंडिया हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया कभी भी ये नहीं देखना चाहता था कि पाकिस्तान आजाद हो। अब इंडिया पाकिस्तान को दो तरह से सजा देना चाहता था। या तो वो चाहता था कि हम पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करें और पाकिस्तान को दोबारा इंडिया के अंदर दम कर दें, या पाकिस्तान को सजा दी जाए कि पाकिस्तान को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तकसीम कर दिया जाए। अब इंडिया की इस ख्वाहिश के अंदर उसका आला कार बना हमारा बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने शुरू से ही पाकिस्तान मुखालिफ जो बयानियां है उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया और उसने इस जंग के अंदर हमेशा इंडिया को ही सपोर्ट किया, क्योंकि जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है और जो फाटा एरियाज हैं उनके अंदर ज्यादातर पश्तून लोग रहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान वाले भी पश्तून और इधर हमारे फाटा वाले इलाके में बसने वाले और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में बसने वाले लोग वो भी पश्तून है। तब अफगानिस्तान ने उन पश्तूनों को उकसाना शुरू कर दिया कि वो भी एक अलहदा रियासत के क्याम के लिए अलहदा पसंद तहरीक चलाएं। तो तब वो पश्तून लोग जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में शामिल थे उन्होंने अफगानिस्तान की इस चाल में फंसने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया। लेकिन चंद एक पश्तून लोग वो अफगानिस्तान के हाथों ब्लैकमेल भी हुए और उन्होंने इन इलाकों के अंदर अलहदा पसंद तहरीकें भी चलाई। दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान की हालत देखें तो बलूचिस्तान में भी इस वक्त जितनी ज्यादा ये अलहदा पसंद तरीके चल रही हैं उन सबको कौन फंडिंग करता है? रा करती है, और उनको जो असला है और जो बाकी सपोर्ट वगैरह वो अफगानिस्तान से मिलती है। और जो रा ज्यादातर ऑपरेट करती है और यूरोपीय इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी यही दावा करती हैं कि जो अलहदा पसंद तरीके हैं उनको रा फंडिंग करता है, उनको रा सपोर्ट करता है अफगानिस्तान के अंदर बैठ के। तो इस तरह से जो अफगानिस्तान है वो हमेशा से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और हत्ता कि जब पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था और नई नई रियासत थी, इसकी अपनी इंतजामी मशीनरी भी कमजोर थी, पाकिस्तान के माशी हालात भी काफी ज्यादा कमजोर थे, तो उन हालात का फायदा उठाते हुए भी अफगानिस्तान ने फौरी तौर पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की थी। अब ये तो हालात रहे वो, इन्होंने अफगानिस्तान वालों ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर अलहदा पसंद तहरीकों को प्रमोट किया और वक्तन फवक्तन दहशतगर्दी भी करते रहे। पाकिस्तान के अंदर जो असले को फरोग दिया, गैर कानूनी असले को,
उसके पीछे भी अफगानिस्तानियों का हाथ है। और पाकिस्तान में ज्यादातर जो मंशियात फरोशी होती है उसका भी जो बुनियादी सोर्स है वो भी अफगानिस्तान है। अब क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे दो तल्लुकात थे, एक तो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम मुसलमान होने के नाते उन सब का एहतराम करते हैं और हम उनके साथ इत्तेहाद के साथ रहना चाहते हैं। दूसरी मजबूरी हमारी ये थी कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाले सारे लोग पश्तून हैं, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, तो दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो भी पश्तून हैं। अब इन दोनों पश्तूनों के दरमियान आपस में तल्लक काफी गहरा था, तो पाकिस्तान ने इस रिश्ते की कदर करते हुए हमेशा अफगानिस्तान के साथ अपने हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की और हमेशा अफगानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। अब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या फायदा पहुंचाया और क्या नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए क्या कुर्बानियां दी और उसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिला। सबसे पहले देखें, जब 1979 में सोवियत यूनियन ने हमला किया था अफगानिस्तान पे, तो तब अफगानियों के लिए लड़ने हमारे पाकिस्तान से मुजाहिदीन गए। इन्होंने अफगान सरजमीन पे सोवियत यूनियन के कब्जे को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया और उनके खिलाफ जंग लड़ी और बाकायदा पाकिस्तान से मुजाहिदीन तैयार होके अफगानिस्तान में जंग लड़ने के लिए जाते थे। और बल्कि हम पाकिस्तानियों ने कुछ अफगान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग भी दी और उस ट्रेनिंग देने का ये मकसद था ताकि जो उनके मुल्क के अंदर जो रशिया वाले घुस आए थे, सोवियत यूनियन वाले घुस आए थे, ताकि ये लोग उनको रेजिस्ट कर पाए और अपने मुल्क को दोबारा आजादी दिलवा सकें। अब ये जंग तकरीबन 10 साल तक जारी रही और 10 साल तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट किया। और हाँ, ये बात बिल्कुल जरूर है कि इस जंग में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया और पीछे से अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और सऊदी अरब भी पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा था। लेकिन ये हरगिज नहीं है कि ये जो जंग है हमने सिर्फ अमेरिका या सऊदी अरब के मफाद में लड़ी, बल्कि इसमें हमारा अपना पाकिस्तान का भी मफाद था। जो रशिया है उसके पास जो बहीरा अरब है उसकी रसाई नहीं है रशिया के पास। बहीरा अरब दुनिया का वह समंदर है जो सारा साल बहता रहता है और कभी भी मुंजमद नहीं होता और सबसे ज्यादा ट्रेड इस बहीरा अरब के अंदर होती है। जो रशिया है वो इस बहीरा अरब तक भी रसाई चाहता था और इसके लिए वो पहले अफगानिस्तान पे हमला करना चाहता था और फिर आगे उसके मजीद भी टारगेट थे कि वो पाकिस्तान के रास्ते से होकर बहीरा अरब तक अपनी रसाई हासिल करेगा। इसलिए पाकिस्तान भी इस जंग में कूदा, लेकिन दर हकीकत ही अफगानियों की जंग थी कि वहां पे जो रशिया वाले थे वो कब्जा जमाना चाहते थे। अब अफगानिस्तान को इस जंग में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जो अफगानिस्तान से मुहाजिरीन आए, जो अफगानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान में आए, पाकिस्तानियों ने उनका बहुत जबरदस्त वेलकम किया और तकरीबन पिछले 40 सालों से पाकिस्तान तकरीबन 40 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन को इधर पाकिस्तान में पनाह दे चुका है। अब इस जंग में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मुजाहिदीन भी मारे गए थे जो अफगान तालिबान का, जो अफगान मुजाहिदीन का साथ दे रहे थे। ये दी हमने कुर्बानियां अफगानिस्तान की खातिर। अब आगे चल के जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की फोर्सेस निकल गई तो तब भी अफगानिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम गवर्नमेंट बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपना भरपूर सफारती किरदार अदा किया और जो अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रोह थे उनको मुत्तहिद किया कि ताकि वो आपस में बैठ के एक अच्छी हुकूमत बना सकें। और अभी ये जो अफगान तालिबान है इनकी हुकूमत जब बनी थी तो इनको भी बेसिकली जो सपोर्ट थी, जो मोरल सपोर्ट थी, वो भी पाकिस्तान की हासिल थी। अब आगे चल के क्या हुआ? अब आगे चल के पाकिस्तान से भी एक गलती सरजद हुई 2001 के अंदर कि पाकिस्तान अमेरिका की वार ऑन टेरर का हिस्सा बन गया। अब ये वो गलती है जिसे बाद में पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं वो इसको मानते भी हैं और बल्कि बाद में जनरल बाजवा के दौर में और जनरल फैज हमीद के दौर में इन हालात को दोबारा नॉर्मलाइज करने की कोशिश भी की गई थी। और जितने भी अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उनको कामयाब करवाने में सबसे ज्यादा किरदार पाकिस्तान का था। इस जंग के अंदर पाकिस्तान ने हमेशा अपना ये मौकफ अपनाया कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आना चाहिए और अफगानिस्तान के अपने ही लोगों को हुकूमत बनाने का हक हासिल होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे मुल्क को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी फौजें उतारे और फौजों के बलबूते पे वो हुकूमतें गिराए और नई हुकूमतें बनाए। बल्कि पाकिस्तान ने बाद में हमेशा अफगानिस्तान के अंदर अमन के क्याम को प्रमोट किया। अब जब 2021 के अंदर अफगान तालिबान दोबारा गवर्नमेंट में आए हैं तो तब भी अफगान तालिबान को पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल थी।
जितने भी तालिबान के कामयाब मुज़ाकरात हुए अमेरिका के साथ और अमेरिका का इनखला हुआ अफगानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया और अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की जो गवर्नमेंट थी, इनको खैरबाद का, इनको खुशामदीद का। अब जब अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की गवर्नमेंट बन गई, तो कोई भी मुल्क इनके साथ जो सफारती तल्लुकात है वो कायम नहीं करना चाहता था। हत्ता कि जो इस्लामी ममालिक थे वो भी अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती तल्लुकात कायम नहीं करना चाहते थे। और अमेरिका वालों ने भी जितने भी ये असासे पड़े हुए थे अफगानिस्तान के, वो मुंजमद कर दिए थे। तो सबसे पहला मुल्क पाकिस्तान ही था जिसने इमरान खान साहब ने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के हकूक के लिए आवाज उठाई थी और दुनिया को इस बात पे कायल किया था कि वो अफगानिस्तान की माशी तौर पे भी मदद करे और उनके साथ सफारती तल्लुकात को भी बहाल करे। लेकिन अफगानिस्तानियों ने बदले में हमें क्या दिया? अफगानिस्तानियों ने बदले में हमें बदअमनी का तोहफा दिया। जैसे ही अफगान तालिबान ने हुकूमत संभाली, तो ये जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसने पाकिस्तान के अंदर बम धमाकों की रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा दिया। याद रहे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पहले भी पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करती थी, इनके क्लोज रिलेशन से अफगान तालिबान के साथ। तो पाकिस्तान ने जब भी अफगान तालिबान के साथ बात करने की कोशिश की कि आप टीटीपी वालों को रोकें, तो हमारे खिलाफ आके बम धमाके ना करें, क्योंकि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को ही इस्तेमाल करते हैं। तो तालिबान वालों के पास एक ही बहाना होता था कि हम गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, हम बॉर्डर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अफगानिस्तान की हुकूमत ही कंट्रोल कर सकती। तो जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई, तो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर उम्मीद थी कि अफगान तालिबान हमारे साथ मुकम्मल तावन करेगी, वो तरीके तालिबान पाकिस्तान वालों को रोकेगी और आइंदा के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन जो नतीजा है वो बिल्कुल इसके बरक्स आया। तालिबान की हुकूमत बनते ही टीटीपी वालों ने पाकिस्तान पे हमले और बम धमाके और ज्यादा तेज कर दिए। अब याद रखें, ये जो जंग है जो अभी ज्यादा बढ़ गई है, ये तकरीबन पिछले 4 सालों से, जब से अफगान तालिबान वाले गवर्नमेंट में आए, ये जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है। तालिबान ने हमारा जो ड्यूरल लाइन बॉर्डर पे जो हमने बाड़ लगाई थी, कभी उसको काटने की कोशिश करते हैं। और अफगान तालिबान वालों के पास सिर्फ एक ही हथियार है, और वो क्या है? बम धमाके, खुदकश बम धमाके। ना तो उनके पास जहाज है और ना ही कोई हमारा इतना हमवार जमीनी रास्ता है कि वो आए और टैंक हमारे मुल्क के अंदर दाखिल कर दें। उनका जो वहद हथियार खुदकश बम धमाके हैं, वो पिछले 4 सालों से मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और तकरीबन इन 4 सालों के अंदर सैकड़ों खुदकश बम धमाके पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। इन बम धमाकों में पाकिस्तान के आम शहरी भी मारे गए और पाकिस्तान की अफवाज के भी कई नौजवान शहीद हुए। अब पाकिस्तान ने ये जो भी हालात पैदा हुए, इन हालात को हमेशा बातचीत के साथ हल करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने हमेशा अफगान तालिबान वालों को ये मैसेज डिलीवर किया कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन अफगान तालिबान ने हमेशा डबल गेम खेली और पाकिस्तान को एक तरफ से यकीन दहानी करवाते कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन फिर कोई ना कोई बम धमाका पाकिस्तान के अंदर हो जाता। तो इस सूरत हाल में जो हमारी पाकिस्तानी अफवाज हैं, इन्होंने पहले तो बहुत ज्यादा सब्र से काम लिया और मामला को बातचीत से हल करने की कोशिश की। लेकिन जब पाक फौज को पता चला कि अब ये जो अफगानिस्तान वाले हैं, अफगान तालिबान वाले हैं, ये इंडिया के साथ मिलके दोनों साइड से हम पे हमला करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी। तो पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम पहले अफगान तालिबान को कंट्रोल कर लें। अब ये तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को एक ही वक्त में मशरकी बॉर्डर से, मतलब इंडिया से भी खतरा है और मगरबी बॉर्डर अफगानिस्तान से भी खतरा है। अब इस खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ यही रास्ता बचा था कि वो कम से कम जो एक तरफ का खतरा है पहले उसको तो नलीफाई कर दे, पहले उसको तो खत्म कर दे। तो पाकिस्तानी अफवाज ने ये फौरन फिर पाकिस्तानी अफवाज ने अफगानिस्तान पे हमला किया और जहां जहां पे तरीके तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा छुपे हुए थे, पाकिस्तान ने बिल्कुल उन निशानों को टारगेट किया और पाकिस्तान के निशाने बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। और जो तरीके तालिबान पाकिस्तान का लीडर था मुल्ला वली मसूद, वो भी इन एयर स्ट्राइक्स के अंदर मारा गया। और जब वो दहशतगर्द जो हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जब वो मारा गया तो उसका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। तो जब अफगानिस्तान ने हम पे हमला कर दिया है, तो फिर वो शेर है ना कि जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई शुरू कर दी और अब इस जंग के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पाकिस्तानी अफवाज हैं वो काफी ज्यादा अपने अहदाफ को हासिल कर चुकी हैं और उम्मीद है कि आइंदा अफगान तालिबान ऐसी गलती नहीं करेंगे
और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमले किए हैं तो तब से जो खुदकश धमाके उनका मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है, वरना हर रोज कोई ना कोई खुदकश धमाका हो रहा था। कभी 10 लोग मारे जा रहे हैं, कभी 12 लोग मारे जा रहे हैं, और हत्या के कई बम धमाकों में 50 से ज्यादा लोग भी मारे गए। तो लिहाजा ये जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है, तो इस जंग को लड़ना हम पे लाजिम था। लिहाजा मैं इस जंग में मुकम्मल तौर पे अपनी अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं दोनों ममालिक की अफवाज को इस बात पे आमादा करता हूँ कि मुसलमान होने के नाते आपस में दोबारा मुत्तहिद हो जाएं और इस जंग को ख़त्म करके एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि आइंदा ये दोनों ममालिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ जंग ना लड़े, बल्कि मुत्तहिद होकर इस्लाम की सलामती के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दोनों ममालिक अपना अपना किरदार अदा करें। तो मैं अपना इख्तिताम करूंगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेर से। उन्होंने कहा था, नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए।